हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो है, लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, गाइडेंस चाहिए आपको कोई, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मैरिड है, आप सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। जनरल रीड होती है तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कलेक्टिव रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है सारी की सारी बातें मैच कर जाए। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप लियोज है तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। आज के इस रीडिंग में, आपके लव रीडिंग में, एक चीज़ को मेन फोकस रख के बनाया जा रहा है, वैलेंटाइन वीक, जो कि 17 से 14 के बीच में रहेगा। ओके, तो उसको भी इसमें मैंने ऐड ऑन किया है कि उन दिनों का प्रभाव कैसा रह सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है जो एक दूसरे को इन दिनों सरप्राइजेस देते हैं, गिफ्ट प्लान करते हैं, ठीक है। मैरिड है आप, तब भी, चाहे जो भी मतलब रिलेशनशिप का आपका स्टेटस हो, नाम हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स ऐड ऑन किए हैं, गिफ्ट के सजेशन ऐड ऑन किए हैं, जो कि टोटली वास्तु टिप के बेस्ड है एंड फेंगशुई टिप से बेस्ड है। क्या आपको देना चाहिए, क्या देने से बचना चाहिए, मतलब कि क्या नहीं देना चाहिए, दोनों को ही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। और साथ में कमेंट बॉक्स में मैं लिख भी दूंगी कि क्या नहीं देना है और क्या दे सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कुछ हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली आप उसमें से चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ कॉम्बो काइंड ऑफ, जो थोड़ा सा रीजनेबल रेट में भी हो और वास्तु फ्रेंडली और एस्ट्रोलॉजी फ्रेंडली, ठीक है, हीलिंग क्रिस्टल, ठीक है, रिश्ते को हील करने के लिए और भी मजबूती देने के लिए, सॉफ्टन करने के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो उस उपलक्ष्य में मैंने 2 सजेशन आपके सामने, आप वीडियो में देख सकते हैं। एक मैंडरिन डक, ठीक है, लव बर्ड के नाम से भी जो जाना जाता है, जो कि पूरे तरीके से रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बना हुआ है, और एक 8-in-1 कॉम्बो का भी यहाँ पे गिफ्ट हमने बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है वैलेंटाइन के उपलक्ष्य में, ठीक है। उसमें 8 चीज़ें रहेंगी। एक टेडी बियर, रोजेस, ब्यूटीफुल रोजेस, ठीक है, एक रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट, एक इविल आई रिंग और टंबल ब्रेसलेट उसमें है, ठीक है ना। मैं चाहे तो इसकी एक वीडियो भी अलग से बना दूंगी, तो आप चाहे तो इन दोनों में से कोई ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई भी इच्छुक है तो नंबर गिवन है वीडियो में, जो मेरा कंसल्टेशन नंबर है, ठीक है, उसी के द्वारा आप मुझे डीएम करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, प्राइस जान सकते हैं इसका। तो देखते हैं हमारे लियोस के लाइफ में क्या कुछ है, लव लाइफ में 1 से 15 फरवरी के बीच में। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य से करें, बेल बटन को प्रेस कर दे, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, आपके हर एक लाइक के लिए, हर एक सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लियोज। इंट्यूशन, ट्रैप्ड इन फियर, किसी भी तरीके का फियर है आपके मन में, किसी भी तरीके का डर है। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी इन दिनों आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। कोई भी समस्या जो आपको भारी लगती थी, बड़ी लगती थी, वहाँ पे आपके सोच छोटे पड़ जाते थे, लेकिन अब आपकी सोच, आपकी इंट्यूशन क्लियर होती दिखाई दे रही है उस डायरेक्शन में, और वो प्रॉब्लम छोटी पड़ती दिखाई दे रही है कि बहुत कुछ देख लिया मैंने, अब ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती है। हर एक चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हो। जो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी मीन्स व्हाट, कि जो भी चीज़ें हैं उसको आपने एडजस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। गलत चीज़ को एडजस्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ, कि एक चीज़ को मान लेना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। ओके, उससे ना ज़बरदस्ती की फाइट ना करना, हर चीज़ में डेस्पिरेसी ना रखना, ठीक है, कि एक स्थिरता, एक स्टिलनेस। तो यहाँ पे पहला मैसेज ही बहुत खूबसूरत है। हार्मनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सामंजस्य स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टिलनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिश्ते में। ओके, और बहुत ज़्यादा पावरफुल आप मुझे दिखाई दे रहे हैं 1 से 15 फरवरी के बीच में। इवन कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के भी समस्या को वैसे तो आमतौर पर करते ही हैं लियोज, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा ही, कि उनकी समस्या का भी आपने ही बीड़ा उठा लिया है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ आपके अंदर, मजबूती आती दिखाई दे रही है। एक करेज, विल पावर, कॉन्फिडेंस, अद्भुत कॉन्फिडेंस,
इंट्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं आगे और कार्ड। ब्लॉकेजेस चेक करते हैं। तो ओवरऑल जो आपके लव लाइफ की थीम है 1 से 15 फरवरी के बीच में, सिंह राशि आप लोगों के लिए अटेंशन, एप्रिसिएशन और रोमांस सबसे बड़ा थीम रहेगा, जो कि आपने यहाँ भी देख लिया है। आप चाहेंगे कि आपको फील कराया जाए कि आप स्पेशल हो, और ज़्यादातर केस में होगा भी ऐसा ही। अनसोशल, पेंट अप एंगर, एम्बिवेलेंट, नॉट कमिटेड। थोड़े से शैडो साइड्स के कार्ड निकालते हैं। ब्रेक चेन्स, एक ही पैटर्न चल रहा है। एक्सप्लोर फीलिंग्स, डेविलिश, कंक्वेस्ट, मैकेनिकल, कि जो सुख में भी साथ रहे, दुख में भी साथ रहे। ठीक है ना, सुख में भी साथ रहे, दुख में भी साथ रहे। ओके, अगर ऐसा कोई मिलता है तभी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या एक्सेप्ट कर सकती हूँ। जो अपने मूड के हिसाब से रिश्ते को चलाए, किसी किसी के लिए ये मैसेज आया है, जो अपने मूड के हिसाब से रिश्ते को चलाए। मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। ये या तो आपकी एनर्जी है या तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे जितने भी कार्ड्स निकाले हैं ये बोथ साइड एनर्जीज़ की बात हो रही है, सिचुएशंस की बात हो रही है, ब्लॉकेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे अनसोशल। यू नीड टू गेट आउट एंड मिंगल विद न्यू पीपल सो यू कैन मीट समवन। यहाँ पे कहा जा रहा है लियोज, अगर आपके लिए एक रिलेशनशिप का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं आप बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको क्लोजर मिल चुका है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप जिस मतलब कि आप जिस समूह में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, ओके, उसके थ्रू से कोई राइट वन मिलने की संभावना है। कहीं घूमने जाना, किसी ट्रिप पे जाना, किसी ट्रैवल पे जाना, ओके, वहाँ पे आपको कोई मिल सकता है या मिल सकती है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे वार्निंग है आपके लिए, सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है उनके साथ भी। तो ब्रेक चेन्स का मैसेज है। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, कहीं ना कहीं रिश्ते में एक शैडो साइड है। अब वो या तो आपके साइड से है या फिर आपके पार्टनर के साइड से है। तो इस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा, इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। यही कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप में कह लो, मैरिज रिलेशनशिप में कह लो, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। मैकेनिकल का कार्ड भी मुझे यही दिखा रहा है कि बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस, बहुत ही रिजिड विचार वाले, ऐसी चीज़ें कि किन्हीं कुछ धारणाओं में ना अपनी धारणा को आपने उन्हीं के इर्द गिर्द बांध के रख दिया है कि मुझे नहीं पसंद कि मेरा पार्टनर किसी से बात करे, मुझे नहीं पसंद कि कोई किसी से इतना क्लोज होके बात करे। ठीक है ना, फ्रेंडशिप नहीं पसंद होती दूसरे जेंडर के साथ, या फिर कपड़े पहनने में रोक टोक करना। ओके, तो अगर किसी चीज़ का जवाब मांगा है तो अभी ही चाहिए। अपने मन मुताबिक चलना, अपने मन मुताबिक, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। और हो सकता है कि आपके 1 2 3 इस तरीके के रिलेशनशिप हुए हैं और सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे लियो समझने की ज़रूरत है कि किस पैटर्न को आपने तोड़ना है जो रिश्ते को सक्सेस दिलाता है। ठीक है, यू से यू वॉन्ट अ लवर बट यू आर नॉट ऑल इन, टेक टाइम टू फिगर आउट वट यू वॉन्ट। यहाँ पे एम्बिवेलेंट का कार्ड यही दिखा रहा है, यहाँ पे डेविलिश का कार्ड भी यही दिखा रहा है। यहाँ पर एक ना जुनून टाइप चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को। यहाँ पे मतलब मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, इस चीज़ को रिप्रेजेंट तो हो रहा है, लेकिन क्या सच में आप चाहते हैं? सच में ये एक सीरियस रिलेशनशिप है? क्या सच में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? ओके, या आप इस रिश्ते में उस तरीके से इन्वॉल्व्ड है जिस तरीके से होना चाहिए एक रिश्ते में? ये
एम्बिवेलेंट का कार्ड कहीं ना कहीं यही बता रहा है। डेविलिश यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ये मे बी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ट्रबल फॉलोज देम अराउंड, टैम्पटिंग, एडिक्टिव चार्म। सिर्फ यहाँ पे कोई आपके चार्म से प्रभावित हो रहा है या हो रही है। कंक्वेस्ट का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे, जस्ट अनदर नॉच इन द हेडबोर्ड ऑन द रियल डील, एक्शन स्पीक्स द लाउडेस्ट। एक कहावत है कि वर्ड से ज़्यादा आपके एक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बोल के कुछ नहीं होगा, अपने एक्शंस में, रिएक्शंस में एफर्ट्स दिखाने होंगे। पैंट अप एंगर, एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना और उस गुस्से में ही पार्टनर को कंट्रोल करना। ओके, यहाँ पे शेडो साइड में एक कार्ड मैंने निकाला है और वो कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि अगर इस चेन को ब्रेक नहीं किया गया तो चाहे जितने भी रिश्ते हो जाए, ठीक है, जिस भी लियो के लिए कह रही हूँ मैं, वो समझ जाएंगे। सबके लिए नहीं है, सभी ऐसे नहीं है, ठीक है। कभी कभी होने के बावजूद भी पता नहीं चलता है, तो उस चीज़ को एनालाइज करिए कि अगर आपके बहुत सारे रिश्ते ऐसे करके ख़राब हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले में कमी है। तो यहाँ पर ज़रूरत है अपनी कमी को पिकअप कीजिए एंड उस चेन को तोड़िए, रियलिटी को फेस करिए, उसे तोड़िए, ठीक है। एंगर इश्यूज़ की भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, गुस्से की वजह से, गुस्सा कंट्रोल करते रहना और फिर मतलब लगातार कंट्रोल करते रहना, फिर एक ही बारी में बर्स्ट आउट होना, तो ऐसे करके बहुत जल्दी रिश्ते टूटते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो प्रॉब्लम है साथ के साथ बोलो, या फिर प्रॉब्लम को ही गुस्से में ही सॉल्व करते हैं, प्यार से आता ही नहीं है सॉल्व करना। क्रॉस वॉचर भी रह सकते हैं यहाँ पे, और लियो हो सकता है आप हो। नॉट कमिटेड का यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है और उसके साथ नॉट माई टाइप का कार्ड भी आया है यहाँ पे। यहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप मुझे साउंड हो रहा है, यस, कैजुअल साउंड हो रहा है कि आप बहुत सीरियस हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं सामने वाले की तरफ से कि वो आपके साथ सीरियस नहीं है, धीरे धीरे कटने की कोशिश कर रहे हैं, या ये पास्ट में हो गई हैं चीज़ें कि धीरे धीरे कट आउट कर रहे हैं आपको, जिससे पता भी ना चले और मैं निकल भी जाऊं। इस तरीके की बातें भी आपको सुनने को मिल सकती है कि तुम बोलते बहुत कुछ हो लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। काम करना आपकी सबसे बड़ी वरीयता है। हो सकता है आप आर्मी में हो, नेवी में हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, पुलिस में हो। ओके, आपके रोल्स, आपकी ड्यूटीज़, आपके कर्तव्य कहीं ना कहीं प्यार पे भारी पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोलूँगी काम धाम छोड़ के प्यार के पीछे पड़ जाओ, नहीं, उसे बैलेंस करना है, उसे बैलेंस करना है। या फिर उस ऑक्यूपेशन का जो एक स्ट्रिक्टनेस है, उसका जो डिसिप्लिन, ठीक है ना, वे है, उसको थोड़ा सा प्यार में, सॉफ्टनेस में आपको बदलना है। यही एक रास्ता है। फीलिंग्स चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ लियोज मुझे आइसोलेट दिखाई दे रहे हैं, बहुत अलग थलग, अकेले रहना। ओके, पुराने पर्सन से निकल ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। सर्च, क्रश, मैरिज। फीलिंग्स तो यहाँ पे ठीक है। कोई आपको लव प्रपोजल देना चाहता है या मैरिज प्रपोजल देना चाहता है। ओके, आपको शादी के तरफ से देख रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन के तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं या तो ये आपसे स्टैंडर्ड में लो है या फिर इनके लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, पैसों से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है। सर्च कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपने ब्लॉक करके रखा है इन्हें, मे बी आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा है, ओके, या फिर पास्ट में ब्लॉक करके रखा था लेकिन अब अनब्लॉक कर दिया है, लेकिन ये आपसे कनेक्ट करे इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। लव प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ लियो। आप किसी के क्रश रहे हैं और उनकी तरफ से आपके लिए एक लव प्रपोजल आ सकता है, पर कुछ के लिए मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे दिख रहा है कि वो कोई सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, आपके चार्म से प्रभावित होना, ये सब चीज़ें। तो घबराने की इस बात को सुन के ज़रूरत नहीं है, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीड है, ठीक है। नॉट कमिटल टाइप ऑफ रिलेशनशिप कि बहुत लवी डबी टॉक करना, बहुत कुछ करना, लेकिन सिर्फ एक प्लेफुलनेस की तरह, जहाँ बस सीरियसनेस की आती है भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, टॉपिक चेंज हो जाता है। आपके तरफ के कार्ड देखते हैं पहले। एक पेनफुल एंडिंग को आपने फेस किया है,
ओके, और उसे ही एक्सेप्ट करने में अभी आप टाइम ले रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बुरा वक्त ख़त्म लियोज, बुरा वक्त ख़त्म। किसी किसी के लिए तो है कि मतलब किसी बुरे रिश्ते को आपने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए। यस, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि क्या कमी थी मुझ में, मैंने ठीक करने की कोशिश की लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। आपकी इंट्यूशन से आपको कहीं ना कहीं कॉलिंग आ रही होगी कि ब्रेक चेन, ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। और जिसके लिए ये मैसेज है ना, ये पहली बार नहीं है, ये चीज़ बहुत बार हुई है। मतलब इन्हीं के साथ रिश्ते में बहुत बार इन एंड आउट हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, फिर मिले, फिर जुड़े, इस तरीके की चीज़ें, पेनफुल एंडिंग को फेस किया है बहुत ज़्यादा, कि कभी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ें ख़त्म होंगी। कहीं पे आप किसी लियो के लिए है कि बस एक चांस और चाहते हैं, आप एक चांस और चाहते हैं। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में दिखाई दे रहे हैं। एक चांस चाहते हैं, या एक चांस मतलब कि किसी को देना है या फिर आपको किसी से चाहिए। नो कांटेक्ट ख़त्म कर रहे हैं आप यहाँ पे खुद, एक पीरियड को ख़त्म करके, ठीक है ना, ट्रैवल करके मिलने जा रहे हैं आप। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो इन दिनों मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि वैलेंटाइन वीक को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के इस रीडिंग को बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं मिलने जा रहे हैं आप। इन दिनों ना आपको क्लियर होगा लियोस, जो लाइक कि किसी रिश्ते में ना सिर्फ ऊपर की चकाचौंध थी, तो क्लियर होगा आपको कि नॉट कमिटल या फिर कमिटल रिलेशनशिप है। लेकिन जो ऐसी समस्याओं से गुजर रही हैं ना कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ज़रा इस मैसेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्रेक चेन्स, you have unresolved feelings from your past that make you resentful toward others। ये बिहेवियर कहीं ना कहीं औरों के प्रति भी रहता है। तो जब तक हम उसको फेस नहीं करते हैं, उस चेन को तोड़ते नहीं हैं, वो बस शक्लें बदल जाती है, नाम बदल जाती है, उस तरीके के लोग हमारी लाइफ में आते रहते हैं। कहीं पे सामने वाले को हमें बदलना होता है, कहीं पे सामने वाले के लिए हमें खुद को बदलना होता है, इस तरीके के पैटर्न्स को। वरना वही होता है कि एक ख़त्म फिर दूसरा, फिर एक ख़त्म फिर दूसरा। और ऐसा सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे रिलेशनशिप में होता है। ऐसे कहीं ना कहीं दोस्त भी आप इसी तरीके के अट्रैक्ट करोगे, फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स भी बहुत लोगों को इस तरीके के ही अट्रैक्ट करोगे। भाई ऐसे निकल जाते हैं, सगे बहन भी निकल जाते हैं, किसी किसी के तो मदर फादर उनके ऐसे कार्मिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को हमें तोड़ना है। साइन बता देती हूँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट, सेजिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। डेट है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, 21/3/10/1/9/10 का मैसेज आया है यहाँ पे। ये पेनफुल एंडिंग जो हुई है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लाने वाली है। किसी धोखे का पता चलेगा आपको और वहाँ से आप निकल जाएंगे। किसी थर्ड पार्टी का यहाँ पे रिविलेशन होने वाला है। देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है। फीलिंग्स को यहाँ पे बताना है लियोस, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। एक्सप्लोर फीलिंग्स का कार्ड आया है अगेन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सोच रहे हैं आपकी तरफ। सर्च का कार्ड भी आया था फीलिंग्स में, सोच रहे हैं आपकी तरफ, किसी को भेजे, किसी के थ्रू से आपको मैसेज भिजवाए या कनेक्ट करे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपने अपने गार्ड्स हाई कर दिए हैं। और किसी किसी मामले में तो दोनों ने ही अपने गार्ड्स काफ़ी हाई कर रखे हैं, अपने अपने वैल्यूज़, अपने अपने मॉरल्स के अकॉर्डिंग।
जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है या कोई एंटर कर सकती है, ठीक है। कोई आपको बहुत लंबे समय से पसंद करता है और कहीं ना कहीं वो लव प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत विपरीत होगी आपसे। आपके पार्टनर को ना आपसे दूर जाने के बाद कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि अगर ये आपको छोड़ के किसी और के पास गए थे, ठीक है, कि लियो बेशक एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर पर्सन है। ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ फिर से खींच रही है। अपनी गलती का एहसास हो रहा है। किसी और के साथ भी यदि है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पे या कुछ भी, ठीक है ना, आपके पर्सन आपकी तरफ दोबारा मुझे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर का या फिर आपका अगर शनि की 7.5 चल रही है ना, ये उसी का प्रभाव ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक चैनलाइज मैसेज है जो मैंने आपसे शेयर किया। किसी किसी के लिए ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सडन मैरिज का प्रपोजल आना, चटमंगनी पट गया, इस तरीके की भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। सोच विचार थॉट्स में हैं ये चीज़ें, कि डेस्परेट नहीं कहूँगी, लेकिन अगर कोई पसंद है, जो कहते हैं ना कि अफेयर चलाया, पहले जाना समझा, ये सब नहीं, ठीक है ना, पसंद कर लिया है, ठीक है, अब जो भी है जैसा भी है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, इस तरीके के थॉट वाला पर्सन, इस तरीके की थॉट वाली पर्सन। और असल में रिश्ते में होना भी यही चाहिए, क्योंकि कमी और गलतियां तो सब में होती है। अगर ऐसे करके हम एनालिसिस करने लग जाए, जाँच परख करने लग जाए, फिर क्या प्यार, वो तो कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर जो इम्पोर्टेंट है 9 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और साइन जो है सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कोई नॉन कमिटल, एक बात का ध्यान रखिएगा लियो, कोई नॉन कमिटल यहाँ पे मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, ठीक है, कि लव कम सिर्फ चार्म से प्रभावित होने वाला या होने वाली पर्सन। अगर ऐसा चल रहा था तो उस चीज़ का सामना हो जाएगा कि मैं तो जस्ट ट्राई कर रहा था, ट्राई कर रही थी, लेकिन तुम मेरी तरह नहीं हो, नॉट माई टाइप्स। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की तरफ से। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव और केयरिंग दिखेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्स, प्रेज और रोमांटिक गेस्चर मिल सकते हैं लियोज, सरप्राइज गिफ्ट, स्पेशल डेट, ये सब होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ईगो इश्यूज चल रहे थे तो उनका सॉल्यूशन प्यार से बात करने में ही है, क्योंकि ये कार्ड दोनों की ही तरफ में आया था। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि सेम एनर्जी में आप दोनों इस टाइम पे है। तो अगर ईगो इश्यूज चल रहे थे तो उनका सॉल्यूशन प्यार से बात करने में है। ये फेस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को, स्पेशली एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को शाइन करने का फेस है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, एक्स आपको याद करते दिखाई दे रहे हैं, ईगो की वजह से रुकावट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इस वीक, इस 15 दिनों के बीच में थोड़ा सा उनके इमोशंस को हिला सकता है। कांटेक्ट अगर होता है तो कोई इनडायरेक्ट मैसेज के द्वारा या एप्रिसिएशन के साथ बात शुरू होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप पहले अप्रोच करते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ करें, एक बाउंड्री के साथ करें। मैरिज लाइफ की बात करें यहाँ पे, मैरिड सिंह राशि वालों के लिए रोमांस रिवाइव होने का टाइम, स्पाउस आपसे अटेंशन और वार्मथ की उपेक्षा, ठीक है, उम्मीद रखेगा या रखेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपकी तरफ से दिखाई देने चाहिए, होने चाहिए। ओके, अगर आप बिज़ी रहे तो पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकते हैं, इसीलिए एक बार सुन लेना, बता देना कि अभी टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं हो पा रहा है तो ठीक है ना, कहीं ये ना हो कि यही चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग कर दे। तो शादी में प्रेज और अफेक्शन बहुत काम आएगा इन दिनों। गिफ्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, सेलिब्रेशन का मूड, इमोशनल प्लस रोमांटिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। गिफ्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके क्या देना चाहिए आपको, तो गोल्ड टोन्ड ज्वेलरी, मैं यहाँ पे सोने की ज्वेलरी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, दे सकते हैं तो ऑफ कोर्स दीजिएगा, लेकिन गोल्ड टोन्ड, ठीक है ना, मेटल कलर जो कलर होगा ना वो गोल्ड टोन्ड ज्वेलरी होगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई शर्ट देना चाहते हैं, कुर्ती देना चाहते हैं, मतलब ड्रेसिंग में कुछ भी देना चाहते हैं तो उसमें रेड या ऑरेंज कलर का मिक्सचर रहेगा तो अच्छा रहेगा। या तो रेड के शेड्स हो जाए या फिर ऑरेंज के शेड्स हो जाए, इन दोनों के कंबाइन करके हो जाए। ओके, येलो को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। ये क्रिस्टल
अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पार्टनर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अथॉरिटी लेवल पे है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो, ठीक है ना, तो आप सनस्टोन उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस एंड नेम फेम में बहुत काम करता है ये। रोज़ क्वार्ट्स वो तो सबसे ऊपर है। हैंड रिटन अप्रिसिएशन लेटर लिखना, ये बहुत ही पावरफुल एक चीज़ है, ठीक है ना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आजकल होती नहीं हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाए ना तो फिर क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ये छोटी छोटी चीज़ें करके ही। गिफ्ट जो आपको अवॉइड करने हैं, शूज़ और फुटवियर, परफ्यूम, कांच की चीज़ें अवॉइड करनी है, एंड डार्क ब्लैक आइटम्स अवॉइड करनी है। आपके लिए रेमेडी है लियोज़, संडे के दिन लाल फूल सूर्य को अर्पण करें। अर्घ देते वक्त जो अर्घ देते हम सूर्य को, उस जल में थोड़े से लाल फूल डालकर अर्पण करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें, मैरिड लाइफ में स्पेशली। अफर्मेशन है आपके लिए, मैं प्यार को खुले दिल और सम्मान के साथ अपनाता हूँ। मैं प्यार को खुले दिल और सम्मान के साथ अपनाती हूँ, प्रेजेंट फॉर्म में, जैसे मैं बोल रही हूँ। अगर मैं बोल के दिखा रही हूँ, आपको बोल के दिखा रही हूँ ना, तो इसीलिए कि कहीं गलती ना हो। अफर्मेशन ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल, सनस्टोन, ठीक है, वॉलेट में रखें या फिर बेड साइड में रखें, पर्स में रखें, जैसे आपकी इच्छा। अब हम यहाँ पे आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या करूँ, कैसे करूँ, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, आई वॉन्ट आउट, ड्रामा, बार बार इन एंड आउट होना, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट होना, कहीं ना कहीं रिश्ते में थोड़ा सा ड्रामे जैसी चीज़ दिखाई दे रही है। तो आई वॉन्ट आउट, ये भी मैसेज आया है यहाँ पे। इनकी फीलिंग्स, इनकी रिस्पेक्ट, इनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट ना करना, तो ये भी चीज़ें हैं। तो क्लियर कन्फ्रंटेशन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है 1 से 15 फेब के बीच में। इतने भाई हाथ से फिसल रहे हैं कार्ड, अप टू 5 वीक्स। अब आपके लिए अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं लास्ट। K, L, B, X, E, M, W, D, F, G।